दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि कुछ समय पहले भारत और जर्मनी के बीच एक इम्पॉर्टेंट इंजन डील साइन की जाती है। ये इंजन मिलिट्री टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन थे, लेकिन जर्मनी कहता है कि हम अगले 3 सालों तक भारत को किसी भी रूप में इंजन सप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद यूक्रेन से एक डील साइन होती है जिसमें यूक्रेन भारत को मरीन इंजन भारत को सप्लाई करने वाला था, और यही केस यूक्रेन के साथ भी देखने को मिलता है। और उसी दिन से भारतीय रिसर्च संस्थान, भारतीय प्राइवेट कंपनीज, भारतीय सरकारी कंपनियों ने कसम खा ली कि अब हम अपने खुद के इंजन को बना करके तैयार करेंगे। और आज समय है कि हम जिस 1500 हॉर्स पावर इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, भारत ने 3100 हॉर्स पावर वाले इंजन को बना करके तैयार कर लिया है। दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के करीब $368 बिलियन के परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट की जासूसी की जा रही है और इसमें भारत के नाम को भी शामिल किया जा रहा है। लास्ट अपडेट भारत अमेरिका से, जहां पर टैरिफ लगने के बावजूद भी भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले शुरुआत की जाए जर्मनी से, जहां पर भारत ने अपने अर्जुन MK1 और जोरावर लाइट टैंक के लिए जर्मनी के साथ कुछ मिलिट्री टैंक इंजन की डील साइन की थी। लेकिन जर्मनी ने आर्गुमेंट्स देते हुए कहा कि हमारे पास पार्ट्स की सप्लाई नहीं है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, और बहुत सारे रीजंस देते हुए भारत को ये इंजन सप्लाई नहीं किए गए थे। लेकिन एक्चुअल जब वजह निकाली गई तब इसके पीछे रीजंस तो कुछ और दिए गए, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल पावर का प्रेशर था। अब एग्जैक्टली क्या रीजंस थे ये तो आज तक डिस्क्लोज नहीं हो पाए हैं, लेकिन भारत जिस इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो करीब 1500 हॉर्स पावर का था। अब ऐसा ही एक एग्जांपल हमें यूक्रेन के साथ देखने को मिलता है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध में है, इसीलिए भारत के अंदर मरीन इंडस्ट्री यानी कि बड़े शिप, युद्धपोत, छोटे शिप, इनमें लगने वाले इंजन हम यूक्रेन से इंपोर्ट करा रहे थे। लेकिन युद्ध में होने के साथ साथ आज यूक्रेन का साथ पाक और तुर्की जैसे देशों के साथ बढ़ चुका है, तो आप भूल जाइए कि आने वाले समय में भी ये भारत को किसी भी तरीके के एडवांस इंजन सप्लाई करेंगे। इसीलिए उसी दिन से भारतीय रिसर्च संस्थानों ने, भारतीय कंपनियों ने कसम खा ली थी कि हम अपने खुद के इंजन को तैयार करेंगे, और हम इसमें सफल भी हुए हैं, क्योंकि बड़ी खबर भारत के किर्लोस्कर ग्रुप की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन्होंने K4300 नाम के एक एडवांस नौसेना के इंजन को बना करके तैयार कर लिया है, जो कि भारतीय नौसेना की इंजन डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, स्पेशली जो फॉरेन कंपनीज या फिर कंट्रीज के ऊपर है। यह इंजन करीब 3100 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और स्पेशली भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। फिलहाल इस इंजन की टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो इसका नाम K4300 है। ये 3100 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और भारतीय नौसेना के जितने भी एडवांस युद्धक क्षमता है उनको पावर देने के लिए इनफ है। इसे डिजाइन और डेवलप करने में 50% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। इंजन डिजिटली ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है, यानी कि इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस आगे चल के और ज्यादा एनहेंस की जा सकती है। इसके अलावा K4300 इंजन का प्रोडक्शन नासिक और कारगिल फैक्ट्री में किया जाएगा और यहीं से डायरेक्टली भारतीय नौसेना को इसे सप्लाई किया जाना है। यह इंजन हाई वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़े किसी भी समुद्री जहाज में आसानी से फिट किया जा सकता है। तो इस भारतीय कंपनी की बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अब एक बड़ी दिक्कत फेस कर रहा है। असल में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु सबमरीन प्रोजेक्ट को रन कर रहा था, जिसकी डिटेल्स लीक होने की खबरें अब सामने आ रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें भारत के नाम को भी घसीटा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी जासूसों की चिंता अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौते को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसने चेतावनी दी है, और उन्होंने साफ शब्दों में ये तक क्लियर कर दिया है कि इसमें सिर्फ विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि कई मित्र देशों का नाम शामिल है। अब आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस स्पेशल ऑकस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और हिंद महासागर के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। ऑकस अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक परमाणु पनडुब्बी समझौता है, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोजेक्ट को लेकर के पिछले 3 सालों में 24 बड़े जासूसी प्रयास किए गए हैं, जो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करना, इस प्रोजेक्ट को संभालना, इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी में करीब $12 अरब का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ा है। अगर इस रिपोर्ट की कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है उन लोगों से जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ASIO यानी कि ऑस्ट्रेलिया की
खुफिया एजेंसी ने 7000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मियों के प्रोफाइल पाए हैं, जिनमें से 400 से भी अधिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑकस परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और वो लगातार दूसरे देशों के साथ टच में है या फिर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ टच में है। अब इस मामले में चीन तो काफी ज्यादा आगे है, लेकिन भारत के नाम को घसीटा जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेशियन टाइम में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ऑकस सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जितने भी आवेदक आ रहे हैं, 10 में से एक व्यक्ति की एप्लीकेशन सुरक्षा कारणों की वजह से रिजेक्ट की जा रही है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो संदिग्ध देशों के साथ डिटेल्स शेयर करना। इसी के साथ कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है और स्पेशली ऐसे ही देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां पर जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए जा रहे हैं इसमें चीन और भारत से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस गए हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 20,000 ट्रेंड इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के ITAR सिस्टम के द्वारा जो सिक्योरिटी जांच लगी है उससे ही प्रक्रिया काफी ज्यादा टफ बन जाती है, क्योंकि कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि कई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इससे पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी बढ़नी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ताकतवर देशों ने एक साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है और 2040 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाना है। ये प्रोजेक्ट लगभग 368 अरब डॉलर का है, जिसमें से सिर्फ सिक्योरिटी फाइंड आउट करने में, फिल्टर आउट करने में ही करीब $12 खर्च हो चुके हैं और आगे चल के लगभग $50 अरब खर्च होंगे सिर्फ इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को बचाने के लिए। अब फिलहाल भारत आगे चल के अपने इस बात को खारिज कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के हम खुद हिंद महासागर में अपने आप को मजबूत करते हैं। लेकिन जब बात आती है चीन की, तो डेफिनेटली चीन इंडो पैसिफिक के अंदर अपने आप को मजबूत करना चाहता है। रिसेंटली चीन ने अपना तीसरा युद्धपोत भी मैदान में उतार दिया और डेफिनेटली आगे चल के ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रोजेक्ट की डिटेल्स निकालने की और कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि चाइना कुछ भारतीय लोगों को कनेक्ट करता हो जो कि ऐसे काम करते हो, डेफिनेटली इस वजह से भारत का नाम भी सामने आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है जरा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को कोई खास नुकसान नहीं है, बल्कि पिछले साल की तुलना में इस साल भारत के एक्सपोर्ट्स अमेरिका में और ज्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लागू कर दिया, लेकिन इस साल अक्टूबर में अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 8.58% बढ़ा है। और इसी चीज पर एनालाइज करते हुए GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से आंकड़े रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में भारत ने अमेरिका को 6.3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 55,803 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो कि सितंबर की तुलना में 14.5% ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस चीज पर टैरिफ का असर पड़ रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जब भारत पर 10% टैरिफ था तब एक्सपोर्ट लगभग 8, 8.5 या फिर 9 अरब डॉलर के आसपास हुआ करते थे। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में अचानक से गिरने लगे, क्योंकि अलग अलग चीजों पर अलग अलग परसेंट का टैरिफ था। लेकिन सितंबर में जैसे ही फुल्ली टैरिफ इंपोज होता है, भारत के एक्सपोर्ट्स सडनली गिर जाते हैं और ये 5.5 बिलियन डॉलर के थे, लेकिन अक्टूबर का डेटा निकाला जाए तो ये 6.3 बिलियन डॉलर तक हो चुका है। यानी कि डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और आगे चल के एक्सपोर्ट्स और बढ़ सकते हैं और ट्रेड डील भी साइन होने वाली है दोनों देशों के बीच। तो फिर से 10 अरब डॉलर तक का व्यापार दोनों देशों के बीच होने लगेगा, सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों में। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स अपने आप जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।